हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दो तरीके डिक्रीज करने के लिए, फंदे घटाने के लिए, किसमें, क्रोशा में। दोनों बहुत आसान मेथड है। आप मुझे आखिर में बताइएगा कि आपको कौन सा आसान लगा और आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिक्रीज इन क्रोशा, टू मेथड्स। अब हमने क्या करना है, ये जो आप चेन्स देख रहे हैं, फंदे बोल सकते हैं, चेन बोल सकते हैं, स्टिच बोल सकते हैं। मेथड नंबर 1, आपने इसमें से हुक डालना है, धागा निकाल लेना है। फिर से आपने क्या करना है, अगली चेन में से हुक डालना है, धागा निकाल लेना है। नाउ पुल थ्रू ऑल 3। अब इन तीनों में से आपने धागा निकाल लेना है इस तरह से, और ये क्या हो गया आपका, एक डिक्रीज, एक फंदा इस पे हमने घटाया। दिस इज मेथड नंबर 1। लेट मी शो यू फ्यू मोर टाइम्स। आपको कुछ और दफा मैं करके दिखाती हूँ आसानी के लिए। ये देखें, ये चेन्स देख रहे हैं ना, उन चेन में से आपने पहले एक चेन में से धागा इस तरह से निकाल लेना है, और फिर से दूसरी चेन में से धागा निकाल लेना है। अब आपके पास 3 फंदे हैं हुक पे। अब तीनों फंदों में से आपने धागा निकाल लेना है, और ये दूसरा डिक्रीज हो गया हमारा। फिर से हमने क्या करना है, ये मैं बिगनर्स के लिए बताती जा रही हूँ, थोड़ी दफ़ा और रिपीट करूँगी। आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आप प्रैक्टिस कर लें। एक दफ़ा निकाला धागा, 2 दफ़ा। नाउ वी हैव 3 लूप्स। Pull yarn through all of them. यहाँ पे हमारे कितने, 3 फंदे घटे। डिक्रीजिंग टेक्निक बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है और बहुत फायदेमंद है, निटिंग हो या क्रोशा हो, दोनों में। फिर से करके दिखाती हूँ। एक दफा और ये 2 दफा, और फिर पुल थ्रू ऑल। फिर से एक दफा धागा निकाल लिया, 2 दफा धागा निकालना आपने और खींच लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये शेप आता जा रहा है। अक्सर हम स्लीपर्स, बूटीज वगैरह बनाते हैं क्रोशा में, तो उनका भी शेप इसी तरह से आता है। डिक्रीजेस जहां पे भी, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने करनी होती है, इसी तरह से ही होती है। ये देखें, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, दूसरा जो मेथड है वो भी बहुत आसान है, इसको इनविजिबल डिक्रीज भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, ये जो चेन्स देख रही हैं ना आप, इस चेन का जो है वो फ्रंट लूप, ये देखें, ये आप चेन देखें, वी शेप की तरह है ना, तो ये इसका फ्रंट लूप है और ये इसका बैक लूप है। आगे वाला लूप, पीछे वाला लूप। तो हमने क्या करना है, फ्रंट लूप से आपने एक दफा हुक डालना है एक चेन में, और दूसरी चेन में भी उसी तरह ही फ्रंट लूप में आपने हुक डालना है। पुट लूप थ्रू फ्रंट लूप्स ऑफ दीज 2 स्टिचेस और चेन्स। नाउ पुल थ्रू 2, 2 फंदों में से आपने एक दफा निकाला धागा। नाउ अगेन पुल थ्रू 2, फिर से 2 फंदों में से धागा निकाला। ये हो गया हमारा एक डिक्रीज। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये चेन है ना 2, इनके फ्रंट लूप में आपने हुक डाल लेना है इस तरह से, एक और ये 2 दफा, ठीक है। उसके बाद आपने धागा 2 फंदों में से निकालना है पहले, और फिर 2 में से। ये देखिए, फिर से करके दिखाती हूँ। लेट्स डू इट अगेन, लेट मी शो यू अगेन। फिर से करते हैं। ये जो फ्रंट लूप से आपने क्या करना है, हुक डालना है एक दफा, और फिर ये दूसरी चेन के भी फ्रंट लूप से आपने हुक डाल लेना है। अब हमने क्या करना है, पुल यार्न थ्रू 2, 2 में से आपने धागा निकाल लेना है, फिर 2 में से यूं धागा गुजार के निकाल लेना है, पुल थ्रू 2। अब थोड़ा सा उसका और इसमें फर्क है, आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा खिंचा हुआ लग रहा था और ये हल्का खिंचा हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब है, इसको इनविजिबल डिक्रीज नाम इसीलिए ही दिया गया है कि सही से, मतलब कि फंदा भी घट जाता है और फिर इतना कुछ दिखता भी नहीं है। फिर से भी
फिर से करेंगे हम। ये देखें, एक लूप में डाला, फिर दूसरे में, पुल थ्रू टू। होप सो कि आपको ये मेथड अच्छे लगे हों। मुझे आप कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको इजी कौन सा मेथड लग रहा है और आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मेथड। और अगर आप बिगिनर हैं तो क्रोशा फॉर बिगिनर्स बाय क्लीड इट सर्च करें। मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है कि किस तरह धागा पकड़ें, किस तरह से आप क्रोशा शुरू करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।